आज का जो टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है गनोरिया, जिसको हम उर्दू में सुजाक की बीमारी भी कहते हैं। तो गनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आमतौर पर जिनसी ताल्लुक़ कायम करने से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल हो सकती हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और फीमेल से मेल को और मेल से फीमेल को ये बीमारी जो है वो मुंतकिल हो सकती है, यानी मेल टू मेल सेक्स से, मेल टू फीमेल सेक्स से और फीमेल टू मेल सेक्स से। जिस भी इंसान को ये बीमारी लाहक है, अगर वो किसी दूसरे इंसान के साथ, नॉर्मल इंसान के साथ अपना जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है तो उस इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ये बीमारी जो है वो मुंतकिल हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिज़ीज़ है वो गनोरिया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और पाकिस्तान में ऑल्दो यहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने का ज़्यादा रवाज नहीं है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड सेक्स करने का ज़्यादातर रवाज नहीं है और उस तरह से कॉन्डम इस्तेमाल करने की एक्सेप्टेंस नहीं है। इसकी वजह से ये बीमारी जो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर देखा यह गया कि ओपीडीज़ के अंदर अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो ये अनडायग्नोज इस तरह से भी चली जाती है कि इसके जो अलामात हैं वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआई के साथ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। और आमतौर पर डॉक्टर्स के पास जो भी पेशेंट जाता है गनोरिया की बीमारी के साथ, उसको वो एंटीबायोटिक्स लगा देते हैं और ये बीमारी अनडायग्नोज्ड ठीक हो जाती है या आधी ठीक हो जाती है। कुछ ना कुछ इसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं लेकिन ये बीमारी रहती है। और ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर तो इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए और टाइमली इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसके कुछ बैक्टीरियाज रह जाएं और ये रेजिस्टेंट हो जाएं और खुदा न खास्ता अगर ये टेस्टिस तक चले जाएं या फिर ये पूरे यूरिनरी ट्रैक के अंदर उसको इन्फेक्ट कर दें और इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फिर उसकी एक वाइड रेंज है। खुदा न खास्ता ये परमानेंट स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, यानी कि उर्दू में जिसे हम बांझपन कहते हैं, मर्द और औरतों दोनों के अंदर ये बांझपन का बायस बन सकती है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल्स के अंदर इसके सिम्टम्स जो हैं वो भी डिफरेंट है, क्योंकि मेल्स के अंदर जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है वो और पेशाब करने का रास्ता एक ही होता है, लिहाजा इसके जो सिम्टम्स हैं वो मर्दों के अंदर डिफरेंट होते हैं और जल्दी सामने ज़ाहिर भी हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं वो कदरे मास्ट रहते हैं। तो मेल्स के अंदर जो है इसके सिम्टम्स, उसके अंदर सबसे पहली जो अलामत है वो ये होती है कि पेशाब के अंदर शदीद जलन महसूस होती है। पेशाब की नाली के अंदर पेशाब करते वक्त तो पेशाब बार बार आता है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर जो इसको आम तौर पर दूसरे यूटीआई से डिफ्रेंशिएट करता है वो ये चीज़ है कि सफ़ेद रंग का मादा या जो कतरे हैं उसका अखराज जो है वो यूरेथ्रा से वो होना शुरू हो जाता है। फिर अल्टीमेटली इस बीमारी को जब ये सवेर अपनी फॉर्म में आती है तो यूरिनरी ट्रैक जो कि यूरेथ्रा है उसके अंदर से बाकायदा खून निकलना शुरू हो जाता है और इतनी शदीद जलन होती है कि इंसान जो है वो यूरिन करते वक्त बाकायदा लोगों को मैंने ऐसा बताते हुए देखा है कि चीखें निकल जाती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी अलामत अगर आप लोगों को होती है तो उसी वक्त आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे विज़िट करके इसको डायग्नोज करने का तरीका बेसिकली ये है कि एक यूरेथ्रा से एक स्वैब लेकर उसका कल्चर भिजवाया जाता है और उस कल्चर के रिज़ल्ट में जो है वो पता चल जाता है कि इस बैक्टीरिया की उसके अंदर ग्रोथ है। ठीक है। और फीमेल्स के अंदर जो है हम बात अब कर लेते हैं। इसके सिम्टम्स हैं वो कदरे मास्ट इसलिए होते हैं कि फ़ीमेल्स के अंदर पेशाब करने का रास्ता यूरेथ्रा और वेजाइना जो है वो दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। लिहाजा ये है कि वेजाइना के अंदर अगर ये इन्फेक्शन मौजूद भी है तो वो उसके सिम्टम्स जो हैं वो उस तरह से मर्दों की तरह सामने नहीं आते, लेकिन उसके अंदर से कुछ डिस्चार्ज हो सकता है या खुदा न खास्ता उसके अंदर जलन महसूस हो सकती है वेजाइना के अंदर, या वेजाइना के अंदर ख़ारिश की कुछ जो है वो कैफियत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हो रही हैं तो आपको जो है वो गनोरिया के लिए भी इसको टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर देखा गया है कि अनडायग्नोज चला जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी एक पार्टनर को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेल को ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसको ये चाहिए कि अपना जो सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी साथ लेकर आए ताकि दोनों का इलाज जो है वो एट द सेम टाइम किया जाए और मज़ीद इस बीमारी के फैलने का बायस ना बन सके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि अगर फीमेल्स के अंदर ये बीमारी किसी वजह से अनडायग्नोज चली जाती है तो ये बीमारी जो आगे नस्लों तक भी मुंतकिल हो सकती है। यानी कि जो बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को
गनोरिया का मर्ज़ लाहक हो जाता है तो उसके बच्चे को भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। और उसके अलावा ये है कि बच्चे के अंदर अगर वो उसकी जो डिलीवरी के टाइम पे अगर वो चलें, अब किसी तरीके से एक बैरियर होता है जो कि बच्चे को अंदर प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो उस वक्त तो आमतौर पर ये देखा गया कि ये बीमारी बच्चे के अंदर नहीं होने लगती। लेकिन जिस वक्त पैदाइश का अमल हो रहा होता है, जिसको हम डिलीवरी का अमल कहते हैं, तो उस दौरान ख़ास तौर पर विजाइना से चूँकि उसका पैसेज होता है, बच्चे ने गुजरना होता है, और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो उसको डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन बच्चे को ये कॉज कर सकती है। और ये भी देखा गया है कि आमतौर पर बच्चों के अंदर इतना सवेर ये आइज़ का इन्फेक्शन कॉज करती है कि बच्चों के अंदर, नौमौलूद बच्चों के अंदर ये अंधेपन, यानी जिसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, ब्लाइंडनेस तक का बाइस बन सकती है। तो लिहाजा अगर ये जो मैंने आपको अलामात बताई हैं इस बीमारी के बारे में, इनमें से कोई भी अलामत अगर आप लोगों को ज़ाहिर हो रही है तो बराए मेहरबानी आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, या आपके पास जो जीपीज़ हैं उनके पास, या किसी यूरोलॉजिस्ट के पास लाजमी जाएं, उस बीमारी का बर वक्त इलाज करवाएं। शुक्रिया।